स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 38, ठीक है। 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा, और 18 आपकी डेट है, 18 अगस्त की है ये, और इंग्लिश में है बेटा। ओके, तो इसका मतलब ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों मीडियम के लिए है। हिंदी वाले भी इसी को करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी को करेंगे, ठीक है। आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की है ये। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो आप जानते ही हो नेम और क्लास टीचर नेम लिखा जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, जिसको आपको एनालाइज करना होता है। कई बार आपको पिक्चर दी जाती है और बोला जाता है इसको देखो, समझो कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। बेटा आपको यहाँ पर पिक्चर में क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको देखो 2 लेडीज़ दिख रही हैं, 2 चिल्ड्रंस दिख रहे हैं जो नीचे बैठे हैं और टेलीविज़न देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे तो टेलीविज़न ही देखते हैं। और साथ में एक डॉगी भी है, वो भी टेलीविज़न देख रहा है। और जो बेटा ये ओल्ड मैन बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये ओल्ड मैन क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है। और इनके पीछे देखो 2 थीव्स हैं, थीव्स माने चोर हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक के हाथ में क्या है? रेडियो सेट है, और दूसरा क्या है? जो ये कैबिनेट है बेटा, अलमीरा, देखो, जिस अलमीरा भी बोल सकते हो, कैबिनेट भी बोल सकते हो, जिसमें क्या होती है? काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सामान रखे हुए हैं, जिसमें से वो चुराने की कोशिश कर रहा है। तो इस कैबिनेट में से चुराने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो बेटा अब यहाँ पर कुछ वोकेबलरी दी हुई है, ठीक है। तो वोकेबलरी क्या करेंगी? इस पिक्चर को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी। जैसे सिटिंग रूम, यानी कि जो पूरा रूम है बेटा, इसको सिटिंग रूम बोल सकते हैं, ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, या लिविंग रूम बोल सकते हैं, ठीक है। आर्म चेयर, जिस पर बेटा देखो ये ओल्ड मैन बैठा हुआ है, ये क्या है? आर्म चेयर, ओके। और सोफ़ा जो है बेटा, सोफ़ा पर ये 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं। न्यूज़पेपर है किसके? ओल्ड मैन के हाथ में। और कैबिनेट बेटा, जिसमें काफ़ी सारे सामान रखे, इसको क्या बोला है? कैबिनेट। टेलीविज़न बेटा ये रखा, ठीक है, टेलीविज़न सेट भी बोल सकते हो। रेडियो सेट जो कि बेटा थीफ के हाथ में, और थीफ क्या है? ये दोनों थीफ्स हैं, चोर हैं, ठीक है, चोर है। और मास्क बेटा इनके फेस पर लगा हुआ है, जो कि दिख नहीं रहा है, ठीक है। और निट माने बुनाई करना, जो कि ये वाली लेडीज कर रही है बुनाई, ओके। और स्टील माने बेटा ये चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। नोटिस माने ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इनकी, ये पीछे से चुरा के ले जा रहे हैं सामान, ठीक है। अब बेटा ये तो एक्सप्रेस हो गया, पिक्चर से पता चल गया, आपको आइडिया लग गया। अब बेटा सेंटेंस बनाने हैं आपको, ओके। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं बेटा? तो सेंटेंस में देखो कैसे बनाते हैं। 3 चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट होता है, क्या होता है जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं? सब्जेक्ट होता है उसमें, साथ में क्या होती है? वर्ब होती है, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ये आप क्या सेंटेंस से रिलेटेड है कि आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो बेटा सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर वर्ब होता है। वर्ब 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेटा जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये, ओके। और जो दूसरी मेन वर्ब होती है, ठीक है, जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है? जैसे कि खेलना, कूदना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सारी क्या मेन वर्ब में आ जाएंगी, ठीक है, जानना। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हो, देखो सब्जेक्ट पहचानो, ये आई क्या है बेटा? ये सारी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। बड़ी क्लास में जानोगे बेटा कि एक से ज़्यादा जब वर्ड मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ठीक है, वो आप आगे सीखोगे। आप अभी इसको सब्जेक्ट मानो, ओके। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये बेटा क्या है? वर्ब है। अब वर्ब में जो ये डू है, ठीक है, डू नोट, ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, ओके। और जो नो है बेटा, ये हो गई मेन वर्ब, इसका मतलब जानना। और ये बेटा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आगे जाके पढ़ोगे कि ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाता है, आप अभी इतना समझो। तो क्या हुआ? आई डू नॉट नो वट इज़ हैपनिंग, यानी कि मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, ये अगर इस वाले मतलब कि सब्जेक्ट को, इस वाली लाइन को हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लें, ठीक है, तो क्या बनेगा? द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वट इज़ हैपनिंग, मतलब कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं कमरे के अंदर, वो नहीं जानते क्या हो रहा है, ठीक है। इसकी जगह पर सब्जेक्ट की बेटा आप वी भी लगा सकते हो। वी डू नॉट नो वट इज़ हैपनिंग, मतलब कि हम नहीं जानते क्या हो रहा है, ओके। या फिर नाम भी लिख सकते हो, रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो वट इज़ हैपनिंग। तो आपको पता चला सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। सब्जेक्ट कई हो सकते हैं, ठीक है, और वर्ब सेम भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी सेम हो सकता है। तो हम चेंज करके ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम कहें मैं नहीं जानता, या हमें आपस में काफ़ी सारे खड़े हैं, सारे बोलना चाहते तो हम नहीं जानते। या फिर हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वे जो आदमी बैठे हुए हैं कमरे में, वे नहीं जानते, तो हम क्या लगा देंगे? वे लगा देंगे सब्जेक्ट में, ओके। या फिर किसी का नाम लेके कह सकते हैं, जो भी उस रूम में बैठे, मान लो रमेश है, सुरेश है, तो वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट सेम रखेंगे, देखो क्या बनेगा? आई, वर्ब सेम रखेंगे, डू नॉट नो हु इज़ देयर,
मैं नहीं जानता हु इज़ देयर, मतलब वहाँ पर कौन है। अब देखो ऑब्जेक्ट चेंज किया तो दूसरा सेंटेंस बन गया एक और। अब यहाँ पर क्या, अगर हम ये बोले द पीपल इन द रूम डू नॉट नो हु इज़ देयर, मतलब कि जो आदमी है कमरे के अंदर वे नहीं जानते कि वहाँ पर कौन है। देखो ये तो क्या था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ये वहाँ पर कौन है। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग सेंटेंस से काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इन तीनों को जोड़कर बना सकते हैं, इन तीनों को जोड़कर बना सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को इसके साथ जोड़कर और इन चारों के साथ जोड़कर 4 सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही इसको इसके साथ जोड़कर, इन चारों के साथ जोड़कर 4 सेंटेंस और बना सकते हैं। ऐसे ही बेटा 4 बन जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे सेंटेंस बन जाएंगे इनको एडजस्ट करके। ओके, तो बेटा अब आपसे बोला गया कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको। ओके, तो क्वेश्चंस कैसे करोगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर को देख के हमें मतलब कि सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। ओके, तो बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आर 2 चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ है, आर 2 चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविजन। क्या बेटा 2 चिल्ड्रन हैं जो वो क्या टेलीविजन देख रहे हैं। तो देखो बेटा वो क्या कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे कि यस, क्या लिखोगे आप लिखोगे बेटा कि यस, यस कोमा लगा देना। ठीक है, तरीका लिखो, यस 2 चिल्ड्रन आर आएगा बेटा। ठीक है, आर वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है, क्या आ गया, यस 2 चिल्ड्रंस आर वॉचिंग, यस 2 चिल्ड्रंस आर वॉचिंग टेलीविज़न, ये हटा देना। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं। ओके, तो ये आप कह सकते हो इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर दे, मतलब वेयर आर दे, मतलब कि वे कहाँ पर हैं। ये दोनों कहाँ पर बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तो आप क्या लिखोगे, दे आर सिटिंग। ठीक है, दे आर सिटिंग इन दी ड्राइंग रूम। ठीक है, कहाँ पर बैठे हैं, ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो आप ये लिखोगे दे आर सिटिंग इन दी ड्राइंग रूम। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि हु इज़ सिटिंग इन दी आर्म चेयर। तो आर्म चेयर पर कौन बैठा हुआ बेटा, आर्म चेयर है ये। ठीक है, तो इस पर कौन बैठा हुआ है, एक ओल्ड पर्सन बैठा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, एन ओल्ड पर्सन, ये लिख सकते हो। ठीक है, एन ओल्ड पर्सन। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पे मैन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, एन ओल्ड पर्सन या फिर एन ओल्ड मैन इज सिटिंग। ठीक है, रुको मैं अच्छे से लिखती हूँ, इज सिटिंग ऑन दी, या फिर इन दी कह सकते हो। ठीक है, इन दी बोला है ना, तो इन दी आर्म चेयर। ठीक है, तो एन ओल्ड पर्सन या मैन इज सिटिंग इन दी आर्म चेयर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ओल्ड वुमेन डूइंग। तो ओल्ड वुमेन कौन थी बेटा, ये थी। ये ओल्ड वुमेन क्या कर रही है, हो सकता है बेटा टेलीविज़न ही देख रही हो। ठीक है, क्योंकि इधर ही है इसका फेस भी, तो आप कह सकते हो। एग्जैक्ट नहीं है तो आपको जो समझ आए वो लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, ये क्या कर रही है, दी ओल्ड वुमेन। ठीक है, दी ओल्ड वुमेन इज वॉचिंग। ठीक है, टेलीविज़न। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। बेटा स्पेलिंग आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, आप सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेट समझो, दी ओल्ड वुमेन इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, इसको भी सुन रही हो सकती है। तो ओल्ड वुमेन इज या थिंकिंग, आप देखकर यहाँ पे लग रहा होगा कि वो कुछ सोच भी रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टेलीविज़न की जगह पर थिंकिंग। ठीक है, तो आपको मैं देखो लिख कर बता देती हूँ कि दी ओल्ड वुमेन, the old woman is thinking। ठीक है, thinking about something। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो, समथिंग की बजाय एनीथिंग भी लिख सकते हो, अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, या फिर दी ओल्ड वुमेन इज वॉचिंग टेलीविजन, ये भी लिख सकते हो। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज डॉग।
नहीं, हु इज़ द ओल्ड मैन डूइंग, ओल्ड वुमेन डूइंग तो कर लिया बेटा। वेयर इज़ द डॉग, अब आपसे पूछा है कि डॉग कहाँ पर है, तो डॉग बेटा कहाँ पर है, तो डॉग इज़ बिसाइड दी आर्म चेयर, तो क्या लिखोगे, दी डॉग इज बिसाइड दी आर्म चेयर। ठीक है, आप ये लिखोगे। जो डॉग है वो क्या है, बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पर सिटिंग भी लिख सकते हो। ओके, तो क्या लिख सकते हो, दी डॉग इज सिटिंग। ठीक है, सिटिंग बिसाइड दी आर्म चेयर। ओके, आर्म चेयर के साइड में बैठा हुआ है। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ सोफा, जो कैबिनेट है बेटा क्या वो सोफे के फ्रंट में है, तो देखो बेटा ये रही आपकी कैबिनेट, क्या वो क्या सोफ़ा के फ्रंट में है, नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा इसको, कि नो कैबिनेट, कैबिनेट इज, ठीक है, इज नॉट इन फ्रंट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा, बल्कि क्या है, ये लिख सकते हो सोफ़ा, बट इट इज़ बिहाइंड। ठीक है, ये लिख सकते हो बिहाइंड, बिहाइंड दी सोफ़ा। ओके, ये आप लिखोगे कि नो कैबिनेट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा बट इट इज़ बिहाइंड दी सोफ़ा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द टू मैन वियरिंग ओवर द फेसिस, तो जो दो मैन हैं जो पीछे चोरी कर रहे हैं वो अपने फेस पर क्या पहना हुआ है, यहाँ से तो दिख नहीं रहा, लेकिन इन्होंने वोकेबलरी में दिया हुआ है कि वो क्या पहने हुए, मास्क। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि द टू मैन, ठीक है, इज वियरिंग, ठीक है, पहने हुए हैं, इज वियरिंग दी मास्क, ठीक है, मास्क ओवर देयर, ठीक है, ओवर देयर फेसिस। तो आप ये लिखोगे कि द टू मैन, आर आएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, आप इसको आर लगाओगे क्योंकि दो की बात कर रहे हो। तो द टू मैन आर वियरिंग द मास्क ओवर देयर फेसिस। ओके, तो ये आपको लिखना है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है कि व्हाट इज़ द वन मैन कैरिंग, ठीक है, तो जो दूसरा मैन है वो क्या कैरी कर रहा है, वो अपने साथ क्या कैरी कर रहा है बेटा, तो आपने देखा रेडियो सेट कैरी कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे कि दी वन मैन, ठीक है, वन मैन इज कैरिंग, ठीक है, कैरिंग ए रेडियो सेट। ओके, तो वो क्या कर रहा है बेटा, वो एक पर्सन अपने हाथ में क्या ले रहा है, एक रेडियो सेट ले रहा है, ठीक है, उसको कैरी कर रहा है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द अदर मैन डूइंग, तो जो दूसरा मैन है वो क्या कर रहा है बेटा, तो वो क्या कर रहा है, चुराने की कोशिश कर रहा है कैबिनेट से। तो क्या लिखोगे बेटा आप, द अदर मैन, ठीक है, द अदर मैन इज ट्राइंग टू स्टील, ठीक है, अब हमें ये तो पता नहीं वो क्या कर रहा है, तो स्टील समथिंग फ्रॉम द कैबिनेट, ठीक है, फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है, तो ये आप लिखोगे कि द अदर मैन इज ट्राइंग टू स्टील समथिंग फ्रॉम द कैबिनेट, तो वो कैबिनेट से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू द पीपल इन द रूम नो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या जो पीपल बैठे हुए हैं रूम में क्या वो जानते हैं कि क्या हो रहा है उनके चारों तरफ, तो वो नहीं जानते। तो क्या लिखोगे, नो, क्या लिखोगे, नो पीपल इन द रूम, ठीक है, दी पीपल इन द रूम, द पीपल इन द रूम इज नॉट नहीं, डू नॉट बोलो, ठीक है, डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, जो आपका ऊपर भी बना हुआ था एक सेंटेंस वही है ये, ठीक है, सेम टू सेम, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, ओवर देयर भी लिख सकते हो, ठीक है, ओवर देयर।
ओके, तो जो पीपल थे रूम के अंदर बैठे हुए हैं, नो द पीपल इन द रूम इज हटा देना बेटा यहाँ से, ठीक है। डू नॉट नो वट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, ओके, तो ये होएगा। ये थे बेटा आपके आज के कुछ क्वेश्चंस, और आपने इसमें सेंटेंस बनाने सीखे हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से भी देख सकते हो, और कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वर्कशीट अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।